हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस हाइड्रा पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक साइंस का बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है भोजन के घटक। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो ये गारंटी है आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत ही बेहतरीन आसान भाषा में मैं ऐसे सिखाऊंगा कि आपके दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. दोस्तों, अगर हम भोजन के घटक की बात करते हैं, पहले तो आप ये समझिए कि भोजन के घटक इस हेडिंग के बारे में आपको समझना होगा। भोजन के घटक क्या होते हैं। अगर हम भोजन के घटक की बात करें, भोजन के घटक कह लो या फिर भोजन में क्या क्या होता है, भोजन के पार्ट क्या क्या होते हैं, जो हम लोग खाते हैं वही भोजन के घटक होते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है। अन्न आता है, दाल आती हैं, सब्जियां आती हैं, अन्न आता है। अभी रेसे और जल की बात हम आगे करने वाले हैं। तो भोजन के घटक कौन कौन से हो गए। अन्न, दाल, सब्जियां और अन्न। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अन्न की, तो अन्न में क्या क्या आता है। रोटी हो गया, चावल हो गया, जो भी मोटे अनाज वगैरह होते हैं वो अन्न में आते हैं। दाल क्या क्या होती है। दाल में आप लोग जो खाते हैं, अरहर की दाल हो गई, राजमा हो गया, मसूर हो गया। उसके बाद अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो इसमें आलू, टमाटर, सरसों, साग सब्जी जो भी आती है सब्जियों में, वो सभी सब्जियों के अंतर्गत आता है। उसके बाद अन्न में आ जाते हैं घी, अचार, दूध, मक्खन, बटर वगैरह, जो भी आप खाने के साथ लेते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी भोजन के घटक होते हैं। चलिए अब बात करते हैं पोषक पदार्थ क्या होता है। अच्छा, भोजन जो हम खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो पोषक पदार्थ होते ही होंगे जिससे कि हमारे शरीर को ऊर्जा वगैरह मिलती है। तो पोषक पदार्थ, यही पोषक पदार्थ क्या होता है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, वही जो है पोषक पदार्थ होते हैं। हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वही पोषक पदार्थ होते हैं। अच्छा, भोजन जो है कैसे बना होता है। भोजन जो है कच्ची सामग्री से मिलकर बना होता है। कैसे बना होता है, कच्ची सामग्री से मिलकर बना होता है, जो कि हमें या तो पादपों मतलब पेड़ पौधों, जो सब्जी वगैरह हम लोग खाते हैं, या तो जंतुओं से मिलता है। ये कच्ची ही सामग्री तो मिलती है, उसके बाद ही हम लोग इसे पका कर खाते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पोषक पदार्थ की। पोषक पदार्थ क्या होता है। पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण, रेसे और जल भी होता है। रेसे को अच्छा रुक्षांश भी कहते हैं। अभी हम बात करेंगे रेसे कहाँ से प्राप्त होते हैं, सबकी बात एक एक करेंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे भोजन में मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। तो पोषक पदार्थ के ये सभी पार्ट हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट। नोट में लिखा हुआ है भोजन में पाए जाने वाले ये पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी पोषक कहलाते हैं। जो हमारे शरीर को पोषण दे वही पोषक पदार्थ है। भाई, हमारे शरीर को जो स्वस्थ रखता है, तंदुरुस्त रखता है, वही तो पोषक होता है, वही पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अच्छा, अलग अलग प्रकार के जो भोजन में अलग अलग पोषक पदार्थ होते हैं। अलग अलग प्रकार के भोजन में जैसे मैंने चावल ले लिया तो चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, और अलग जैसे दाल ले लिया, दाल में प्रोटीन होता है। तो अलग अलग भोजन में अलग अलग तरह के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट, अच्छा, हमें पता करना होगा, जैसे कोई भी भोजन लेते हैं तो उसमें पता करना होगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं है। तो उसका परीक्षण कैसे करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ग्रुप डी रेलवे में आया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कैसे, उसका परीक्षण कैसे करते हैं। वहाँ पर ऑप्शन यही दिया हुआ था आलू का, कि कैसे करते हैं उसका परीक्षण। तो चलिए बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट में का परीक्षण। भोजन में कार्बोहाइड्रेट मंड व शर्करा के रूप में होता है। जैसा कि अभी बताया था कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट मंड व शर्करा के रूप में होता है। चलिए मंड का परीक्षण करते हैं। खाद्य पदार्थ लेते हैं, उस पर आयोडीन का विलयन डालते हैं। खाद्य पदार्थ हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया आलू। आलू ले लिया, इस पर क्या किया, आयोडीन की बूंद डाल दी। आयोडीन की बूंद डालेंगे तो यह नीला व काला हो जाएगा।
क्या करेंगे, भोजन पर आयोडीन की बूंद डालेंगे तो यह नीला व काला हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। मंड का परीक्षण ऐसे ही होता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन का परीक्षण। एक एक की बात करने वाले हैं। चलिए प्रोटीन का परीक्षण की बात करते हैं। खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं, सबसे पहले पीस लेते हैं, फिर उसमें जल मिलाते हैं, फिर उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं। ये देखो खाद्य पदार्थ है हमारा, इसमें क्या किया, जल मिलाया, जल मिलाने के बाद इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं। जैसे ही कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं तो ये बैंगनी हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। फिर अब बात करते हैं हम वसा के परीक्षण का। अच्छा, वसा अगर हम देखें, वसा फैट जिसको कहते हैं, वसा का परीक्षण कैसे करते हैं। जो लोग मोमोज समोसा वगैरह ज़्यादा खाते हैं, देखते होगे वो लोग मोटे मोटे हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, फैट होता है। तो इसका परीक्षण कैसे करते हैं, खाद्य पदार्थ को कागज़ में लपेट कर कूटना पड़ता है। कूटना क्या, इतना नहीं कूटना है कि कागज़ फट जाए, हमें कुछ पता ही ना चले, हल्का हल्का सा रफ करना होता है। तो तेल के धब्बे आ जाते हैं, कागज़ में देखा होगा आपने, तेल के धब्बे आ जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे भोज्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। चलिए अब बात करते हैं पोषक पदार्थ हमें आवश्यक क्यों है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, लेकिन वसा से कम मिलती है। ये जो फैट होता है वसा, ये ऊर्जा क्या करता है, ज़्यादा देता है, ज़्यादा ऊर्जा देता है। उसके बाद आइए हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये शरीर वृद्धि में सहायक है। इसे क्या कहते हैं, इसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन की बात करते हैं, ये दांत, अस्थि, आँख सभी को स्वस्थ रखता है। फिर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के, ये सभी विटामिन्स होते हैं, अलग अलग तरह से हमारे शरीर को पोषण देते हैं। अब बात करते हैं खनिज लवण की। खनिज लवण जो है उचित शारीरिक विकास व अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक है। रुक्षांश क्या होता है, रुक्षांश जो है खाद्य पदार्थ में पादप खाद्य पदार्थों से मिलता है। पादप खाद्य पदार्थ बोले तो साग सब्जी वगैरह जो होते हैं, पेड़ पौधे से जो मिलते हैं, कोई पोषक प्रदान नहीं करते। ये हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, बस करते क्या है कि बिना पचे भोजन को, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकाल देते हैं। जो भोजन पचता नहीं उसे बाहर निकाल देते हैं। अब बात करते हैं जल की। जल क्या करता है, ये अवशोषण में सहायता करता है। क्या करता है, हमारे शरीर जो हमें हमारा अवशोषित करता है, जो अच्छे अच्छे पोषकों का अवशोषण करता है, उसमें जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मलमूत्र त्याग में, पसीना बाहर निकालने में, इन सब में जल हमारी मदद करता है। तो चलिए अब बात करते हैं ये पोषक पदार्थ कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें। पोषक, जैसे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा। गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, जितने भी मोटे अनाज होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। आम, पपीता, तरबूज, गन्ना, आलू। उसके बाद हम बात करते हैं वसा। वसा कहाँ से मिलेगा, जितने भी तेल वाली चीज़ें होती, ऑयली, जैसे मूँगफली, तिल, गिर्री, नारियल, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, इधर मांस, घी, दूध, मक्खन, अंडा, मछली, इन सब में वसा उपस्थित होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन कहाँ से मिलती है, अगर हमको प्रोटीन लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चना, मटर, मूंग, सोयाबीन, राजमा, मांस, मछली, पनीर, दूध, अंडा, ये सभी खाना पड़ेगा, तभी हमको प्रोटीन मिलेगी। अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन में अलग अलग प्रकार की विटामिन हैं। जैसे विटामिन ए की बात करते हैं, आम, पपीता, गाजर, दूध, मछली का तेल, ये सभी, जैसे मीठे फल जो होते हैं उसमें ज़्यादातर विटामिन ए मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी कहाँ से मिलता है, गेहूँ, चावल, यकृत, लीवर को ही यकृत कहते हैं, इसमें ज़्यादा विटामिन बी मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हम विटामिन सी की। विटामिन सी ज़्यादातर कहाँ, खट्टे पदार्थों में मिलता है। नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, मिर्च, अमरूद, इनमें विटामिन सी मिलता है। फिर विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी दूध, मक्खन, मछली, अंडा और सूर्य के प्रकाश में मिलते हैं। कहते हैं कि धूप में रहोगे तो विटामिन डी मिलेगी, वही है विटामिन डी। अब बात करते हैं खनिज लवण की। खनिज लवण जो है इसमें आयोडीन होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। तो आयोडीन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, पालक हो गया, अदरक, नमक, मछली, केकड़ा। अच्छा, केकड़ा और मछली में जो है खनिज लवण आयोडीन ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये समुद्री जो होते हैं उसमें खारे पानी में रहते हैं, इसीलिए
उसमें आयोडीन पाया जाता है। अब फास्फोरस की बात करते हैं, दूध, केला, मिर्च, गेहूँ, चावल, इन सब में फास्फोरस मिलता है। उसके बाद आयरन की बात करते हैं, पालक, कलेजी और सेब, पालक, इन सब में जो है आयरन ज़्यादा मिलता है। और कैल्शियम की बात करते हैं, कहते हैं दूध अंडा खाओ, आपको कैल्शियम की दिक्कत नहीं होगी। तो कैल्शियम कहाँ से मिलता है? दूध और अंडे से। चलिए अब बात करते हैं रुक्षांश की। रुक्षांश क्या होता है? अभी बताया था कि ये पादप पदार्थों से मिलता है, जो पौधे, जैसे आप समझ लो क्या कहते हैं, आप एक एग्जाम्पल ले लो, सरसों का साग हो गया, सोया मेथी हो गया, इन सब में जो रेशे होते हैं वही होते हैं रुक्षांश, और रेशे उसी को कहते हैं। पादप खाद्य पदार्थों से दाल, आलू, फल, सब्जियां, ये सभी पादप खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। दाल हो गया, आलू हो गया, फल हो गया, सब्जी, जितनी भी सब्जियां हैं उसमें ज़्यादा मिलता है। अब करते हैं पानी की बात। जो जल है हमारा, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? दूध पीते हैं तो उसमें होता है, चाय पीते हैं, पके भोजन में ही जल डालकर ही तो बनाते हैं। उसके बाद सब्जियों से हमें पानी मिलता है। अब बात करते हैं संतुलित आहार क्या होता है। एक संतुलित आहार क्या होता है? शरीर के लिए जो भी आवश्यक हो वह सब उस आहार में होना चाहिए। जो हम भोजन ले रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सभी उसमें उपस्थित होना चाहिए, और साथ ही रेशे व जल भी होना चाहिए। उसे ही क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। मतलब उसमें सभी पोषक पदार्थ होने चाहिए। फिर क्या है? सही से पकाना व धोना चाहिए। भोजन को सही से पकाना व धोना चाहिए ताकि पोषक पदार्थ नष्ट ना हो। मान लो हमने सब्जी पहले ही छील दी, उसके बाद धुल रहे हैं, तो उसमें से विटामिन और ये वगैरह सब निकल जाते हैं। गर्म करने से विटामिन सी नष्ट हो जाती है। अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो विटामिन सी उससे नष्ट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अभावजन्य रोग। किसके अभाव से कौन सा रोग होता है? अभावजन्य रोग क्या होता है? किसी पोषक पदार्थ के अभाव के कारण जन्मा रोग अभावजन्य रोग कहलाता है। मतलब कोई पोषक पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई या प्रोटीन की कमी हो गई, उसके कारण क्या होता है? बाल वगैरह झड़ने लगते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है। तो किसी पोषक पदार्थ के अभाव के कारण जो रोग जन्म लेता है वही होता है अभावजन्य रोग। प्रोटीन से क्या होता है? जैसे देखो, बाल का रंग, चेहरा, सूजन, पेचिश, त्वचा, ये सभी बीमारी आ जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से दुबला पतला हो जाता है। तो चलिए देखते हैं किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता हो जाती है, जिसको कहते हैं रतौंधी रोग, जो रात में जिनको कम दिखता है। उसके बाद आता है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 से बेरी हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंतक्षय होने लगता है। दंतक्षय का मतलब है दांत झड़ने लगते हैं, गिर जाएंगे। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जिसे गलगंड रोग भी कहते हैं, इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं, जो गले में हो जाता है। आयरन की कमी से रक्त की कमी हो जाती है। ये है ये लोगो किसका है? FSSAI। अगर इससे प्रमाणित भोजन है, भोज्य पदार्थ कोई भी ले रहे हैं, बाहर से मान लो मार्केट से खरीदते हैं, तो ये निशान लोगो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी पोषक पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। वो FSSAI से प्रमाणित होता है कि ये भोजन खाने लायक है। चलिए अब बात करते हैं एक छोटे से टेस्ट की। अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है, अब उसका छोटा सा टेस्ट लेंगे। चलिए, जैसे भोजन के घटक में क्या क्या था? अन्न, दाल, चावल और सब्जियां। उसके बाद बात करते हैं पोषक पदार्थ में कौन कौन से पोषक पदार्थ थे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशे व रुक्षांश। उसके बाद बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे किया था। कार्बोहाइड्रेट मंड का परीक्षण करेंगे, आलू पर आयोडीन की बूंदें डालेंगे तो वो नीला व काला हो जाएगा। उसके बाद प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया था। प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट विलयन डाला था, खाद्य पदार्थ को कूटकर कॉपर सल्फेट का विलयन डाला था, तो वो कैसा हो गया था? बैंगनी हो गया था। उसके बाद बात करते हैं वसा का परीक्षण। वसा का परीक्षण कैसे किया था? खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटकर थोड़ा सा कूटते हैं तो तेल के धब्बे आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं पोषक पदार्थ आवश्यक क्यों हैं। आवश्यक इसलिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, वसा भी ऊर्जा देता है, लेकिन ये ज़्यादा ऊर्जा देता है। ठीक है। प्रोटीन से शरीर वृद्धि, स्वस्थ
शरीर वर्धक भोजन कहते हैं इसको। विटामिन से दांत, अस्थियां, आँख सभी को स्वस्थ रखता है। विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के होते हैं। उसके बाद खनिज लवण की बात करते हैं तो उचित शारीरिक विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। रुक्षांश की बात करते हैं तो ये पादप खाद्य पदार्थों से मिलते हैं, कोई पोषक नहीं देते हैं, बिना पचे भोजन को बाहर निकालते हैं। उसके बाद बात करते हैं जल की बात करते हैं तो ये क्या करता है? जो पोषक पदार्थ होते हैं उसके अवशोषण में सहायता करता है, मल मूत्र त्याग करने में, पसीना बाहर निकालने में शरीर की मदद करता है। उसके बाद देखते हैं पोषक पदार्थ के स्रोत क्या क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिला था? ये सभी दिया हुआ, जितने मोटे अनाज होते हैं। उसके बाद वसा कहाँ से मिलता है? तेल वाली चीज़ों से मिलता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो दाल वाली चीज़ों से मिलता है। विटामिन ए की बात करें तो ये मीठे फलों में लगभग मिलता है। उसके बाद विटामिन बी की बात करें, गेहूँ, चावल, यकृत। विटामिन सी की बात करें तो खट्टे पदार्थों में मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हम विटामिन डी की, तो दूध, मक्खन, सूर्य का प्रकाश, अंडा, मछली वगैरह में मिलता है। खनिज लवण की बात करते हैं तो आयोडीन जो है नमक से मिलता है। मछली, केकड़ा, पालक, अदरक से मिलता है। मछली केकड़ा से इसलिए मिलता है क्योंकि ये नमकीन पानी में रहते हैं, खारे पानी में। फिर फास्फोरस की बात करते हैं, दूध, केला, मिर्च, गेहूँ, चावल इत्यादि से मिलता है। सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा कॉल आ गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लोहा, आयरन की बात करते हैं। पालक, कलेजी, सेब इनसे मिलता है। कैल्शियम दूध, अंडा से मिलता है। रुक्षांश रेशे अभी बताया था। पानी कहाँ से मिलता है? वो भी अभी बताया था। चलिए, संतुलित आहार क्या होता है? जिस आहार में सभी पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं वो संतुलित आहार कहलाता है। अभावजन्य रोग क्या होता है? जिस पोषक तत्व की कमी से जो है रोग उत्पन्न हो जाता है वो अभावजन्य रोग कहलाता है। ये एफएसएसआई का लोगो है। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, केवल चावल खाने से शरीर को पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? अच्छा, क्या केवल चावल अगर खा लें तो हमारे शरीर की पोषण आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है और कुछ होता ही नहीं उसमें। विटामिन्स वगैरह भी हमें चाहिए तो उसमें कहाँ होते हैं? कुछ नहीं होता है। तो केवल चावल खाने से हमें पोषण की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, इसमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरीबेरी रोग हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं मंड का परीक्षण किस पदार्थ से करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, मंड का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं? किस पदार्थ से करते हैं? तो क्या करते थे? आयोडीन डालते थे, कॉपर सल्फेट, सोडियम डालते थे या कागज लपेट कर? ये तो वसा का परीक्षण है। उसके बाद कॉपर सल्फेट, ये तो प्रोटीन का परीक्षण है। बचा आयोडीन डालकर ही आलू पर आयोडीन डाले थे, तभी तो कैसा हो गया था? नीला या काला हो गया था। वही हो गया था मंड का परीक्षण। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पोषक पदार्थ से शरीर को ऊर्जा अधिक मिलती है, मतलब किस पोषक पदार्थ से शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रुक्षांश। रुक्षांश तो कुछ नहीं देता है। उसके बाद प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन से तो हमारे शरीर को प्रोटीन ही मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों ऊर्जा देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन देता है? वो वसा देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वसा। चलिए 5वां क्वेश्चन है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। किसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है? किसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है या फिर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सीरीज अब चलने वाली है डेली। तो टेक केयर, बाय बाय, ओके, थैंक यू।